हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंड आओ। इस वीडियो को ध्यान से देखना और हो सके तो शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कट ऑफ के चक्कर में आगे अपनी मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि थोड़ा सा बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो मैं आपको दोनों फैक्ट्स यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2 दिन स्टार्ट हुआ था। एक आपको 3 अगस्त को था और एक 4 अगस्त को था। दोनों डेज में क्या क्या सिचुएशन थी। सबसे पहले टाइप 1, मैंने यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जिनकी शिफ्ट में जो रीजनिंग था उसमें लगभग 32-34 तक उन्होंने अटैम्प्ट किया है, और इवन क्वांट था वहाँ पर भी उन्होंने 24 के आसपास में अटैम्प्ट किया है। तो ओवरऑल अगर आप अटैम्प्ट देखोगे तो 54 से लेकर 60 के बीच में यहाँ पर हुए हैं। टाइप 2, 2 ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में बात करूँगा जहाँ पर रीजनिंग जो है वो उनका थोड़ा सा मॉडरेट था, बट क्वांट वहाँ पर काफ़ी ईजी आ गया। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी मैंने कई सारे देखे हैं जिन्होंने खुद अपना रिव्यू मुझे शेयर किया कि सर हमारा क्वांट जो है वो तो चलो बनाने लायक था, बट रीजनिंग वहाँ पर मॉडरेट उन्होंने डाल दिया था। तो ऐसी शिफ्ट को आप किस तरीके से देखोगे। तो वहाँ पर अगर मैं आइडियल अटैम्प्ट्स की बात करूँगा तो 60 तक भी हुए हैं, क्योंकि लगभग क्वांट में अगर किसी ने 30 बना दिए तो रीजनिंग में भी उसने 30 के आसपास बना दिए, तो 60 के आसपास में वो बंदा वहाँ पर पहुँच गया है। कुछ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रीजनिंग में तो 30 तक बनाए हैं, लेकिन क्वांट में केवल 13-14 ऐसे अटैम्प्ट्स वहाँ पर देखने को मिले हैं। तो अगर आप ओवरऑल उनका देखोगे तो वो लगभग 50 के आसपास में है। मैं कहूँगा लेस देन 50 भी लोगों का बन रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कोई ज्ञानी पंडित अगर बता रहा है कि एग्जैक्टली इतनी कट ऑफ जाएगी, लिख कर ले लो, तो आप उस पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें। 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं। पेपर आपका बहुत अलग फॉर्मेट में था, क्योंकि आज के टाइम में क्या हुआ है, उन्होंने सबसे बड़ा चेंजेस जो किया है वो है आपकी सेक्शनल टाइमिंग को जब इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में कट ऑफ का गिरना 100% तय है। अगर मैं थोड़ा सा पिछले सालों की बात करूं तो कुछ जगह पर आप देखेंगे 53 कट ऑफ थी, 54 कट ऑफ थी। इस बार क्या होगा, इस बार आप देख पाएंगे कि कुछ ऐसे स्टेट होंगे जहां पर 48-47 के आसपास में भी कट ऑफ रहेगा। कुछ ऐसे स्टेट होंगे जहां पर 51-52 भी कट ऑफ रहेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आरआरबीज में वो पिछले साल की तुलना में इस बार पहले तो ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो इतना ड्यूरेबल नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, ठीक है। बट आप ये मानकर चलें कि अगर आप इस जगह पर अपने आप को रख रहे हैं इस पूरे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, तो पहली चीज़ क्या है कि बी पॉजिटिव। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम पेपर जब एग्ज़ाम हम देकर आए हैं तो हमने जो भी अटैम्प्ट्स किए हैं वो अगर हमारे एक्यूरेट है। देखो क्या होता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस में अगर आप आरआरबीज की बात करोगे तो यहाँ पर क्वांट और रीजनिंग 2 सेक्शंस आ रहे हैं। अब दोनों सेक्शंस क्या है कि 100% एक्यूरेसी लोगों की यहाँ रहती है। क्वांट में आपको पता रहता है कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इन द सेम वे रीजनिंग पूरा लॉजिकल है, रीजनिंग में भी लोगों को पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलते ही हैं। तो मैं जो आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो भी लोग अगर आपको बोल रहा है कि यार मैं 52 बताकर आया हूँ, अगर मैंने 52 अटैम्प्ट किए तो उसके मार्क्स 52 ही बन भी रहे होंगे, उसमें कोई ऊपर नीचे की चीज़ें नहीं होती हैं। अब आ जाते हैं अगले फैक्टर को, नॉर्मलाइजेशन। अब यार देखो अलग अलग वेरिएशंस हुए हैं, 7 आसपास में शिफ्ट हुई हैं, ठीक है। सेकंड डे केवल 3 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और जो डे 1 था उस दिन 4 अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था। तो 7 शिफ्ट हैं, 7 शिफ्ट में वेरिएशन देखने को मिला है। एक जगह अगर मैं डे 1 की बात करूँ 3 अगस्त की, और वहाँ पर शिफ्ट नंबर 2 शिफ्ट नंबर 3, तो इसमें मुझे देखने को खुद लगा कि हाँ यार क्वांट काफ़ी एक मॉडरेट क्वांटिटी का था, और इस वजह से लोगों के नंबर ऑफ अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में गाइस नॉर्मलाइजेशन होगा। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई बंदा 68 मार्क्स लेकर आ रहा है तो स्केलिंग करके इक्वी परसेंटाइल मेथड से उस मार्क्स को रिड्यूस किया जाता है, जो कि लगभग 60s के आसपास में, या हो सकता है 58 के आसपास में हो जाए। 7-8 नंबर तक का मार्जिन यहाँ पर देखा जाता है। और ये भी आपने देखा है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि एग्जैक्टली 48 मार्क्स ला रहा है उसके नंबर 6-8 बढ़ जाते हैं और वो कट ऑफ के दायरे में आ जाता है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपने गैस नहीं लगाया, जैसे कई बार क्या होता है कि कम अटैम्प्ट हो रहे हैं तो बंदा क्या करता है फटाफट तुक्के मार दिए और उसने अटैम्प्ट अपने खींच लिए। ऐसी सिचुएशन वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। बैंकिंग एग्जामिनेशन इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, भले ही आपने एक मॉडरेट शिफ्ट में अटैम्प्ट्स जो है वो कम किए हैं, तब भी आप पूरे इस टूर्नामेंट में बने रहते हो, ठीक है। तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप आगे फर्दर मेंस की तैयारी करो और मेंस लेवल के मॉक लगाना स्टार्ट करो, प्लस साथ में प्रीलिम्स का एक मॉक लगाओ, क्योंकि अभी आईबीपीएस क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी क्लरिकल, ये 3 बड़े एग्जाम्स आपके प्रीलिम्स लेवल के हैं।
तो अपने आप को जिंदा रखो इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। अगर आपका आरआरबी पीओ क्वालिफाई हो गया लोअर अटेम्प्ट में, तो फिर आपके पास आगे फर्दर टाइम नहीं मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि मैं कहाँ से तैयारी करूँ, तो मैं एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ कहूँगा कि आप एक बार 1 मंथ की जून की जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स फंडा की, वो ऐप पर अपलोडेड है। आप ऐप से जाकर पढ़ लोगे, उसमें आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि यार कितना मुझे करना है। मैंने आपको लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और वो भी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऊपर ऊपर से लोग एमसीक्यू कर जाते हैं और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बियॉन्ड द लिमिट आ जाता है। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, डिटेल एनालिसिस करना है हर एक एमसीक्यू की स्टैटिक पार्ट प्लस उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। ये आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशंस हैं। एसबीआई पीओ का एक बार एक ऐसा दौर था कि जब उन्होंने अपने आप को डायनामिक करना स्टार्ट किया, पहले क्वेश्चन फैक्चुअल बेस्ड आते थे, लेकिन आज के टाइम पर क्या है कि फैक्ट के अलावा जो स्टैटिक न्यूज़, जैसे कोई एक न्यूज़ फ्लैश हो गई, तो उस न्यूज़ के अंदर की जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो जब तक आप एक्वायर नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे। तो हमने आपके लिए आसान करा है, हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज लगभग बनाए हैं। किसी मंथ में 400 हैं, किसी 450 हैं, किसी में 500 हैं। उसके अलावा स्टैटिक जीके के लगभग 180 से 200 क्वेश्चन देते हैं, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, प्लस रिवीजन की पीडीएफ, प्लस क्विजेज हैं। तो इन सब का जो कॉम्बो है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। और बिलीव मी, आप एक बार इस सोर्स को फॉलो करो, करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको हमारा जीए बूस्टर मिल जाएगा, या तो आप जीए बूस्टर में एनरोल कर लें, और अगर आपको पूरे साल बाकी और भी एग्जामिनेशन देने हैं तो आप हमारा जो करंट अफेयर्स का ईयरली प्लान है ना, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा और पूरे 1 साल तक की वैलिडिटी के साथ आप सारे एग्जाम्स कवर कर पाएंगे। ये अभी डिस्काउंटेड प्राइस है, आप ऐप में जाएं, बेस्ट ऑफर आपके लिए हमने प्रोवाइड करा रखा है, आप वहाँ से आकर इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि एक तरीका आपके पास ये कि जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा ना, तब आप मेंस की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो इन चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ना, आपका टाइम बेकार होगा। सिंपल सी बात है। मैंने आपको 2 फंडे बताए। पहली चीज़ क्या है कि मेंस के लिए एक मॉक टेस्ट अल्टरनेट डेज पर लगाओ, अल्टरनेट डेज पर आप प्रीलिम्स का लगाओ, प्लस जीए पढ़ो, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। और बाकी मैं आपको बहुत सारे सेशंस लेकर आऊँगा जो कि आपके क्वांटिटेटिव लॉजिकल रीजनिंग दोनों से रिलेटेड होंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और ये जो साइड में आपको दिख रहा है, इसमें इनरोल कर लो, जल्दी से जाओ, फ्री पीडीएफ डाउनलोड करो, पहले जून मंथ की पीडीएफ पढ़ो, फिर आप पैकेज को बाय करो, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज जो है वो एक ही प्लेस पर मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, मैं चाहूँगा ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर की गलत जानकारी के अभाव में अपनी मेंस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, अपना टाइम जाया करेंगे। तो उनके लिए ज़रूरी है कि मोटिवेट रहना, और बिल्कुल टाइम है, आप कर सकते हो। वैकेंसी ज़्यादा है, कंपटीशन अगर आपने मेहनत करी है तो उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है। अगर जो बंदा अच्छी तैयारी कर रहा है ना, वो कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में अपने आप को सस्टेन कर लेगा और वो निकल जाएगा। लेकिन जो सोचता है ना कि वैकेंसी ज़्यादा आएंगी तब मेरा सिलेक्शन होगा, तो उसका सिलेक्शन आज भी नहीं होता है, कल भी नहीं होता है। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस, एंड प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन, एंड जो पीडीएफ्स हैं आप इनको एक बार देखें, एंजॉय करें। थैंक यू गाइस वंस अगेन।